हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ पे मिनिस्टर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन सकीना मैम। काफी अच्छा लगता है, ऐसा लग रहा है कि आप काफी एक्टिव भी है और आज बिजवाड़ा के लोगों के लिए काफी अच्छी बात है कि आयुष एंड वेलनेस सेंटर को आपने सेटअप यहाँ पे किया, ओपीडी को चालू करवाया। जी, एक दीरीना मांग थी। ये पुराना प्रोजेक्ट था जब उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे 2014 में। इन्होंने इस प्रोजेक्ट की संग बुनियाद डाली और वीरी साहब अब बार बार डिमांड करते थे कि बिल्डिंग बन चुकी है, इसका इस्तेमाल करना है हमें, और यहाँ काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इक्विपमेंट्स बहुत है। अब हमने डायरेक्टर साहिबा को बोला था कि आप जाके यहाँ पे आयुष सेंटर जो है, जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो आप यहाँ पे शुरू कर लीजिए, चाहे वो योगा की बात हो, चाहे वो बाकी फैसिलिटीज़ की बात हो। इन्होंने यहाँ पे शुरू किया है, शुरुआत तो हुई है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बिजवाड़ा के जो लोग हैं उनको इससे फायदा मिलेगा। मैम, आपने बिजवाड़ा के लोगों से जब आप स्पीच कर रही थी वादा भी किया कि यू वांट टू अपग्रेड द बेटर हेल्थ फैसिलिटीज पर्टिकुलरली इन दिस ट्रॉमा हॉस्पिटल। या वो तो हमने किया है, हम कमिटेड है। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि हेल्थ फैसिलिटी अच्छी से अच्छी मिल सके, लोगों का इलाज सही से हो सके, क्योंकि जब सेहत अच्छी रहेगी तभी आप आगे जो है काम कर सकते हैं, तभी आप पढ़ सकते हैं, तभी आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। और इस सरकार की जिसकी क़ियादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, शुरू से जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके लिए काफ़ी कुछ किया है। आपने देखा होगा जब बजट असेंबली में पेश किया गया है, सबसे ज़्यादा पैसा जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए रखा गया है। अनंतनाग जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ कई फैसिलिटीज़ हमने, कैथ लैब की हमने वहाँ पे शुरुआत की। आज हार्ट से रिलेटेड जो भी पेशेंट्स आते हैं उनका इलाज वहाँ पे हो जाता है। इसी तरह जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं वो हमने रखी हैं ताकि लोगों को सही से सही इलाज मिल सके। और अब हम चाहते हैं कि जीएमसी पे ज़्यादा जो लोड बढ़ता है, जो रेफरल आते हैं दूर दराज हॉस्पिटलों से, हम हर डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल पे जो है हॉस्पिटलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इक्विपमेंट फैसिलिटी है, जो डॉक्टर्स हैं वो सही रहें और ठीक से हम सेट करें सारा कुछ। और ये वैकेंसीज जो है उनको भी क्लियर करें, क्योंकि आपने पहले देखा है जब से सरकार बनी है, पहले 319 डॉक्टर्स को हमने अपॉइंट किया, दूर दराज इलाकों में भेजा। अभी फिर 105 डॉक्टर्स हैं जो अपॉइंट हुए हैं, जिनमें हमें हेल्थ डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी ऑर्डर इशू किए हैं। इसी तरह हम काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को सही से सही इलाज मिल सके और बाहर न जाना पड़े। हम समझते हैं कि जो लोग दौड़ते हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ, वो फैसिलिटी इनकी गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में अवेलेबल हो और इलाज सही मिल सके। उसमें कोई पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। जो भी हॉस्पिटल में आए, चाहे वो कोई भी पेशेंट हो, किस भी कैटेगरी से ताल्लुक रखता हो, उनका इलाज जो है वो सही होना चाहिए। जो हमारे ऑनरेबल एमएलए मेरे साथी वीरी साहब है, ये अक्सर बेशतर इलाके की डिमांड्स की बात करते हैं, लेकिन हेल्थ सेक्टर में ये ज्यादा डिमांड करते हैं कि हॉस्पिटल जो है वो बिजवाड़ा के सही रहने चाहिए, यहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल होने चाहिए ताकि लोगों को यहाँ आराम मिल सके। मैम, आखिरी सवाल, मैम आयुष को बेहतर बनाने के लिए क्या करेंगे मैम? आयुष तो ऑलरेडी बेहतर है, काफी कुछ काम हो चुका है, काफी कुछ काम हो रहा है, क्योंकि एक बड़ी मुश्किल जो है वो हमारे पास ये है कि लोगों को कंसेप्ट नहीं है आयुष का। लोग ज्यादा जानती नहीं है आयुष के बारे में, ये प्रोपेगेट भी नहीं करते। लेकिन हम नहीं करेंगे। ये डायरेक्टर साहिबा मेरे साथ है, मैं इनको यही बोलती हूँ रोज, लोगों को पता लगना चाहिए कि आयुष डिपार्टमेंट में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या इलाज हो रहा है, जो साइड इफेक्ट्स नहीं है, जो बाकी मेडिसिन में आपके पास साइड इफेक्ट्स है वो इसमें नहीं है, इनके मेडिसिनों में नहीं है। उनका इस्तेमाल करिए और वो काफी, उससे इंसान जो है काफी कुछ फायदा जो है वो उठा सकते हैं। बिल्डिंग्स के हवाले से आखिरी पे क्या बिल्डिंग्स? जो एडिशनल बिल्डिंग्स एजुकेशन ने बनाई है सर्व शिक्षा अभियान के तहत, जो आपने कहा कि किसी जगह बिल्डिंग बनी है लेकिन इस्तेमाल में नहीं है, ऑलरेडी अपने जो यहाँ पे तकरीर में मैंने कह दिया है। मैंने कहा है लगभग 2500 के करीब जो है एसएसए के जरिए जो स्कूल थे उनको क्लब किया गया है, और उनमें से बहुत सारे बिल्डिंग्स जो है वो लावारिस पड़ी हुई है। जब ये गवर्नमेंट बनी उसके बाद ही 1-1.5 महीना जो है मैंने दोनों एचओडीज को बुलाया, जिसमें हमारे एसीएस साहब भी थे। मैंने उनको कहा इसकी लिस्ट बना दीजिए, जो जो बेकार बिल्डिंग पड़ी हुई है, गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, लैंड ली है, पैसा लगाया है, उसको डिटेल दे दीजिए ताकि उसका हम कहीं और यूज जो है वो कर सके। तो वो डिटेल्स इंशाल्लाह वो जमा कर रहे हैं, आ जाएंगे। हम कंसर्न डीसी से भी बात करेंगे, अगर उनको ये बिल्डिंग किसी चीज के लिए चाहिए, जो भी कंसर्न डीसीज हैं वो इसका इस्तेमाल। चलिए मैम, आपने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बात की। ये थी मिनिस्टर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन सकीना यतू साहिबा। जाहिर सी बात है आज
ट्रॉमा अस्पताल बिजबाड़ा में आयुष और वेलनेस सेंटर का जो क़याम है उसका अमल में लाया गया और इसके साथ ही ओपीडी को बाकायदा आज से फंक्शनल बनाया गया। फिलहाल खालिद के साथ इजाजत, खुदा हाफिज।